यहाँ यकीनी तौर पर लोगों को डराया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। बुजुर्ग हमारे हैं जिन्होंने अपमान महसूस किया, जिनके घरों पे नाली का पानी गया, अगर वो बात बोलना शुरू कर रहे हैं, लोगों से मुतालबे कर रहे हैं, वो अपने गुस्सा का इजहार कर रहे हैं, तो उनको बुला के उनसे माफ़ी मंगाई जा रही है। कैसे मतलब मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जो उनके विरोध में बोल रहा है, अच्छा। जो मंत्री के विरोध में बोल रहा है, उनको डराया जा रहा है। उनके विरोध में, मेरे हिमायत में तो बात छोड़ दीजिए, उनके विरोध में जो लोग बोल रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। हमने उन मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों पे सियासी पार्टी बात तक नहीं कर पाती है, और यकीनी तौर पे बड़ा ज्वलनशील मुद्दा मॉब लिंचिंग कानून है। दलित जो है उनके अत्याचार चरम पर है। आज दलितों पे जो एट्रोसिटी एक्ट पे जो बिल है, उस बिल पे जब कोई FIR करने जाता है तो FIR भी दर्ज नहीं हो पाता है। दलितों पे स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है, दलितों पे अत्याचार चरम पर है, दलितों में जो गुर्बत है, बेरोजगारी है, सांप्रदायिकता फैल रही है, इस सब चीज़ चरम पर है। 24 साल गुजर जाने के बाद भी झारखंड में कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन आपने अगर सिर्फ एक समुदाय के बारे में बात की, एक जात के बारे में बात की, तो झारखंड सबका है। झारखंड आदिवासियों का भी है, दलितों का भी है, मुसलमानों का भी है, पिछड़ों का भी है। तो वो सियासी पार्टियां जो लोग ये मान के चल रही हैं कि मुसलमान जो है वो भाजपा खौफ से इनको वोट देगा, ये मामला खत्म हो चुका है इस बार, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पर है। अब बदलाव खौफ के खिलाफ है, बदलाव विकास के लिए है, बदलाव स्वास्थ्य सुविधाएं जो जर्जर हो गई उनके लिए बदलाव है। बदलाव ये है कि जमशेदपुर के जो पूर्वी पश्चिमी विधानसभा है, यहाँ पर मुसलमानों के जो उर्दू स्कूल थे उसमें उर्दू शब्द को हटा दिया गया, उसके लिए आक्रोश है। बदलाव है, मॉब लिंचिंग कानून नहीं पास हो पाया, उसके लिए बदलाव है। यहाँ पर जब किसी सिख भाई के साथ अत्याचार किया जाता है तो कोई खड़ा नहीं होता, मुसलमान पे अत्याचार तो कोई खड़ा नहीं होता, दलित पे अत्याचार सम्मान नहीं मिला कोई खड़ा नहीं होता, खड़ी कोई होती है, बीमार भी खड़ी होती है। अगर यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा है तो मुसलमान दलितों वोट से जिंदा है। तो जब वोट हमारा है, राज उनका कैसे चलेगा? तो अच्छा, वोट हमारा है तो राज भी हमारा चलना चाहिए, क्योंकि झारखंड यहाँ पर 70 लाख की आबादी मुसलमानों की है, दलित भाई जो हमारे 55 लाख की आबादी में है, सिख भाई यहाँ पर 5-6 लाख की आबादी में है, आदिवासी भाई भी हमारे हैं। लेकिन एक समुदाय के बारे में बात करना और इन सियासी पार्टियों ने पिछले 24 सालों में झारखंड में क्या किया, वो आपके सामने मुझसे बेहतर आप समझ सकते हैं। पश्चिमी जमशेदपुर में है और लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क पदयात्रा काशी प्रजा जो है आज़ाद समाज पार्टी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं और रावण के बड़े नेता झारखंड में है, और कहीं ना कहीं वो भी एक प्रत्याशी पश्चिमी जमशेदपुर से हैं, तो खुद अभी डोर टू डोर मेहनत कर रहे थे कि बात करेंगे। अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे? अरे खुद डोर टू डोर आप निकले हुए हैं, क्या लोगों का मूड मिजाज है? देखिए, लोगों का मूड मिजाज ये है कि लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, लोग बदलाव भी चाह रहे हैं। अच्छा। अब बदलाव खौफ के खिलाफ है, बदलाव विकास के लिए है, बदलाव स्वास्थ्य सुविधाएं जो जर्जर हो गई उनके लिए बदलाव है। बदलाव ये है कि जमशेदपुर के जो पूर्वी पश्चिमी विधानसभा है, यहाँ पर मुसलमानों के जो उर्दू स्कूल थे उसमें उर्दू शब्द को हटा दिया गया, उसके लिए आक्रोश है। बदलाव है, मॉब लिंचिंग कानून नहीं पास हो पाया, अच्छा। उसके लिए बदलाव है। यहाँ पर जब किसी सिख भाई के साथ अत्याचार किया जाता है तो कोई खड़ा नहीं होता, मुसलमान पे अत्याचार तो कोई खड़ा नहीं होता, दलित पे अत्याचार सम्मान नहीं मिला कोई खड़ा नहीं होता, खड़ी कोई होती है, बीमार भी खड़ी होती है। आज़ाद समाज पार्टी खड़ी हो रही है, और भीम आर्मी का संघर्ष है पिछले 10 सालों का, और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब जिस तरह से बात करते हैं, बेबाकी से बात करते हैं, लोगों का ज़बरदस्त उत्साह है। मैं मुसलमानों में देख पा रहा हूँ, दलितों में देख रहा हूँ, पिछड़ों में देख रहा हूँ, और ये उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। मुझे यकीन है इस बात का है कि आने वाले वक्त में जब 13 तारीख को जब पोलिंग का दिन होगा तो यकीनी तौर पर लोग, मैक्सिमम लोग जो हैं, मैं अपील भी कर रहा हूँ, आपसे गुजारिश भी है कि मैक्सिमम लोग जो हैं केतली के बटन को दबाएंगे और बहुत ही बड़े समर्थन के साथ, बहुमत के साथ हम सरकार को बनाएंगे। नेताजी, ये भी देखा गया कि चुनाव जब नामांकन थी, नामांकन में पैसे बांटे जा रहे थे, और एक तरफ पैसे वाला, एक तरफ विचारधारा, कैसे लोगों को मिल खाएगा? देखिए, मैंने आपसे एक बात, एक पत्रकार महोदय मुझसे अभी पूछ रहे थे कि अगर आप एक काशी प्रसाद जीत के जाता है, मैंने कहा एक काशी प्रसाद जीत के नहीं जा रहे हैं, बल्कि झारखंड में 17 जगहों पे हमने अपने कैंडिडेट दिया, और 17 जगहों पर 8 जगहों पर मुसलमानों को दिया, 5 दलितों को दिया, 2 पिछड़ों को, 2 आदिवासी भाइयों को दिया। तो जन समर्थन इस बात की गवाही दे रहा है कि हम यकीनी तौर पर बड़ी मार्जिन से चुनाव को जीतेंगे, और जहाँ जहाँ पे हमने दिया है, जहाँ जहाँ पे हमने टिकट दिए हैं, वो टिकट देने के बाद जो वहाँ उत्साह लोगों का बढ़ रहा है, वो दलित समाज, जो आदिवासी हो, पिछड़े मुसलमान हो, हमने उन मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों पर सियासी पार्टी बात तक नहीं कर पाती है, और यकीनी तौर पर बड़ा ज्वलनशील मुद्दा मॉब लिंचिंग कानून है। दलित जो है उनके अत्याचार चरम पर है। आज दलितों पे जो एट्रोसिटी एक्ट पे जो बिल है, उस बिल पे जब कोई FIR करने जाता है तो FIR भी दर्ज नहीं हो पाता है, दलितों पे स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है, दलितों पे अत्याचार चरम पर है, दलितों में जो गुर्बत है, बेरोजगारी है, सांप्रदायिकता फैल रही है, इस सब चीज़ चरम पर है। 24 साल गुजर जाने के बाद भी झारखंड में कोई तब्दीली नहीं आई। इस तब्दीली लाने के लिए हमने कोशिश की है कि हमारी जब सरकार बनती है, हम सरकार में हिस्सेदारी पे अगर आते हैं, हिस्सेदारी पे हम आते हैं, तो हमने ये कहा इस बार कि एक, अगर आपने एक मुख्यमंत्री बना दिया आदिवासी को, तो क्यों ना एक मुख्यमंत्री दलित को बनाया जाए, क्यों ना उप मुख्यमंत्री एक मुसलमान को बनाया जाए, और क्यों ना एक मुख्यमंत्री एक पिछड़ों को बनाया जाए। अगर ये होता है तो झारखंड पूर्ण रूप से झारखंड आपका होगा। लेकिन आपने अगर सिर्फ एक समुदाय के बारे में बात की, एक जात के बारे में बात की, तो झारखंड सबका है।
झारखंड आदिवासियों का भी है, दलितों का भी है, मुसलमानों का भी है, पिछड़ों का भी है। तो वो सियासी पार्टियां जो लोग ये मान के चल रही हैं कि मुसलमान जो है वो भाजपा के खौफ से इनको वोट देगा, ये मामला खत्म हो चुका है इस बार, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पर है। लोग बेखौफ होकर वोट कर रहे हैं। यहाँ यकीनी तौर पर लोगों को डराया जा रहा है, डराया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। बुजुर्गों, जो बुजुर्ग हमारे हैं जिन्होंने अपमान महसूस किया, जिनके घरों पे नाली का पानी गया, अगर वो बात बोलना शुरू कर रहे हैं, लोगों से मुतालबे कर रहे हैं, वो अपने गुस्सा का इजहार कर रहे हैं, तो उनको बुला के उनसे माफ़ी मंगाई जा रही है। डराया जा रहा है कैसे? मतलब मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जो उनके विरोध में बोल रहा है, अच्छा। जो मंत्री के विरोध में बोल रहा है, उनको डराया जा रहा है। उनके विरोध में, मेरे हिमायत में तो बात छोड़ दीजिए, उनके विरोध में जो लोग बोल रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है और बुजुर्गों से माफ़ी मंगाई जा रही है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता फ्रीडम है, भाई स्वतंत्र है। बिल्कुल, हमने हमारे आने से विरोध और सपोर्ट कर सकता है भाई। देखिए, हमने यही कहा है कि हमारे आने के बाद लोगों में जो उत्साह बढ़ा है, हमारे आने के बाद जो लोगों में साहस बढ़ा है, अच्छा। वो साहस का नतीजा कि इतना बड़ा जन समर्थन मेरे साथ चल रहा है। हमारे सिख भाई भी हमारे समर्थन में खड़े हैं, दलित भाई भी खड़े हैं, पिछड़े भी खड़े हैं और जमशेदपुर नहीं, पूरा झारखंड एक नया विकल्प देख रहा है। पूरे झारखंड में विकास की लहर जो थम गई थी, उसको विकास करने का हम काम करेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करेंगे, मुसलमानों और दलितों पे अत्याचार जो चरम पर उसको खत्म करेंगे, सिखों पे अत्याचार जहाँ जहाँ हो रहा है उसको हम खत्म करेंगे। आदिवासियों को जो हक अधिकार नहीं मिल पाया, जंगल जमीन लूटा गया, उसको हम खत्म करेंगे और यकीनी तौर पर झारखंड को बेहतर झारखंड बनाएंगे और झारखंड में इस बार बदलाव आएगा। मैं निश्चित तौर पर आपसे कह रहा हूँ बदलाव आएगा। एक बड़ी पार्टी उधर कांग्रेस है, जेएमएम है और तमाम जो पार्टियां हैं वो एक साथ में, आरजेडी भी एक साथ में है और एक अकेला आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन हुई नहीं, तो कैसे ये देखिए, इन पार्टियों का वोट किसका है? अगर मैं सेकुलर गवर्नमेंट की बात करूं, झारखंड समाजवादी लोग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करूं, मैं बात कांग्रेस की करूं, आरजेडी की बात करूं, इन तीनों पार्टियों को किसने ढोया? 78 साल आज़ादी के बाद कांग्रेस को हमने आगे बढ़ाया। आज भी कांग्रेस अगर जिंदा है तो मुसलमानों के वोट से जिंदा है। अच्छा। आज भी आरजेडी जिंदा है तो मुसलमानों के वोट से जिंदा है। आज भी अगर यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा है तो मुसलमान दलितों के वोट से जिंदा है। तो जब वोट हमारा है, राज उनका कैसे चलेगा? तो अच्छा, वोट हमारा है तो राज भी हमारा चलना चाहिए, क्योंकि झारखंड यहाँ पर 70 लाख की आबादी मुसलमानों की है, दलित भाई जो हमारे 55 लाख की आबादी में है, सिख भाई यहाँ पर 5-6 लाख की आबादी में है, आदिवासी भाई भी हमारे हैं। लेकिन एक समुदाय के बारे में बात करना और इन सियासी पार्टियों ने पिछले 24 सालों में झारखंड में क्या किया, वो आपके सामने मुझसे बेहतर आप समझ सकते हैं। अध्यक्ष जी, आपके आदिवासी समाज से तो मुख्यमंत्री हैं, आपको ये समझ में नहीं आ मैं तो वही कह रहा हूँ कि आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद भी आदिवासी का विकास क्यों नहीं हुआ? आज भी जो बड़ा लेबर फोर्स जो हमारा है वो माइग्रेट क्यों कर रहा है? आज भी हमारी महिलाएं जो है पत्ते बिन कर क्यों सुबह बेचने का काम करती हैं? इन्होंने आदिवासियत के नाम पे आदिवासी को बदनाम किया, आदिवासियों तो घृणा की तरफ देखते हैं वो लोग। और आदिवासी समाज से मैं सवाल करता हूं कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आपकी बदहाली क्यों है? इसलिए आप आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन करती हैं, ईमानदार लोगों को समर्थन करते हैं, जो लोग नॉन करप्ट नॉन कम्युनल हैं उनको समर्थन करते हैं, जो विकास के बारे में बात करते हैं, सम्मान देने की बात करते हैं, उनका समर्थन आप करते हैं। तो झारखंड को हम बदलेंगे। हमने संकल्प लिया कि झारखंड देश का सबसे अच्छा राज्य बनाएंगे, यकीनी तौर पर हम बना के रहेंगे। चलिए, तो हमारे साथ में आज़ाद समाज पार्टी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष और जमशेदपुर पश्चिमी से प्रत्याशी कासिफ रजा, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ से पश्चिमी जमशेदपुर से मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं, झारखंड सरकार में मंत्री हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उस बीच में इन्होंने साफ तौर पे एक बड़ी बात कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, डराने का प्रयास किया जा रहा है, जो उनके विरोध में बोल रहे हैं उनको माफ़ी मंगवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप साफ तौर पर समझ लीजिए, इस झारखंड में SC/ST समाज के, खास करके ST समाज से, आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और हेमंत सोरेन से भी इतनी परहेज है आज़ाद समाज पार्टी वाले लोगों को। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि आदिवासी के मुख्यमंत्री तो हैं हेमंत सोरेन, लेकिन आदिवासियों और दलितों की स्थिति क्या स्थिति है इस झारखंड में, ये सब साथ में समझ लीजिए। आज भी लोगों के साथ में भेदभाव, छुआछूत की भावनाएं होती है, आज भी लोगों को मारा पीटा जाता है, अत्याचार शोषण लगातार चरम सीमा पर है। एट्रोसिटी के मामले में सबसे ज़्यादा अगर बढ़ता जा रहा है तो झारखंड में बढ़ता जा रहा है मामला। तो साफ तौर पर समझ लीजिए, ये तमाम सारे मुद्दे लेकर आज़ाद समाज पार्टी पश्चिमी से कासिफ रजा जी निकले हुए हैं और लगातार डोर टू डोर पदयात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बाकी उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपने सुना, अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के माध्यम से जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।